अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर सिद्दीक़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इसराइल की जानिब से होने वाली ख़िलाफ़ वर्ज़ी की। जो पिछले दिनों इसराइल की जानिब से बमबारी की गई थी गज़ा पर, और फिर उसके बाद एक मुआहिदा हुआ। 11 रोज़ तक ये जंग जारी रही और फिर उसके बाद मुआहिदा किया गया सीज़ फायर का। अब जो इसराइल की नई हुकूमत आई है वो भी पुरानी पॉलिसी पर ही गामज़न है, और गुज़िश्ता शब जो है इसराइल ने गज़ा पर फिर से फ़िज़ाई हमला किया है, जिसके नतीजे में 9 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। एक और खबर हमारे पास वो ये कि जो स्टार फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनकी एक हरकत से जो कोका कोला कंपनी उसको $4 अरब का नुकसान हुआ है। इन दोनों ख़बरों की तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। तो बढ़ते हैं इन दोनों ख़बरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, इसराइल जो है वो अपनी हरकत से कभी भी बाज़ नहीं आएगा, क्योंकि हमने माजी में भी देखा कि पहले भी उसने गज़ा पर हमले किए, फिर जो है जंगबंदी हुई, मुआहदे किए गए, लेकिन वो मुआहदे उसने तोड़े हैं और वो मुआहदे तोड़ता ही चला आ रहा है। अब चंद रोज़ कबल इसराइल में नई हुकूमत जो है मारिज़ वजूद में आई है। नेतन्याहू की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ है और नफ्ताली जो हैं वो नए वज़ीर-ए-आज़म बने हैं इसराइल के। लेकिन उम्मीद तो ये की जा रही थी कि नई हुकूमत की जानिब से पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली आने की बजाय जो इसराइल है वो अपनी उसी पुरानी पॉलिसी पर गामज़न है, और अब ताज़ा तरीन जो है वो फिर से उसने गज़ा के ख़िलाफ़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और गुज़िश्ता शब एक तो खान यूनिस का इलाका है वहाँ पर, दूसरे इसके अलावा गज़ा में बम जो है वो बरसाए गए हैं, और इस बमबारी के नतीजे में, इन बमों के नतीजे में 9 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि गज़ा की जानिब से आतिशी ग़ुबारे जो हैं वो छोड़े गए हैं और उसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की गई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि अगर फ़ज़ा में 2 छोटे से फ़ानूस भी नज़र आएँ तो आप जो है वो उसके मुकाबले में निहत्ते मुसलमानों पर, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बम बरसा दें? ये कहाँ का कानून है? तो ये है इसराइल की नई हुकूमत की पॉलिसी। आप देख सकते हैं किस तरह इस फुटेज में, जो फुटेज जारी की गई है उसमें सैटेलाइट की जो तस्वीरें वहाँ पर आई हैं, जो वीडियोस सामने आई हैं, उसमें यही लग रहा है कि बेदर्दी से वहाँ पर बम बरसाए गए हैं। इसके अलावा जो रियल फुटेज है उसमें भी देखा जा सकता है कि इसराइल की जानिब से खान यूनिस के इलाके में जो है वो बम बरसाए गए हैं, और ये वीडियो, ताज़ा तरीन वीडियो जो है वो सामने आई है। और इंतहाई अफसोसनाक रवैया जो है वो इसराइल की नई हुकूमत की जानिब से अपनाया जा रहा है। और जवाज़ क्या पेश किया गया, एक मामूली से जवाज़ पेश किया जा रहा है कि वहाँ से आतिशी ग़ुबारें देखे गए हैं, जिसके जवाब में ये कार्रवाई की गई है। तो अगर कार्रवाई तो इस तरह भी हो सकती है कि उन ग़ुबारों को निशाना बनाया जाए, बजाय ये कि जो आबादी है उसको निशाना बनाया जा रहा है, और वही पुरानी दहशतगर्दी फिर से दोहराई जा रही है। तो ये था इसराइल का रवैया। दूसरी जानिब जो बैतुल मुक़द्दस है वहाँ पर जो इसराइली कौम परस्त हैं उनकी जानिब से एक मुज़ाहरा भी किया गया। उस मुज़ाहरे के दौरान जो है बाज़ जो फ़लस्तीनी थे वो भी वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ उन्होंने भी मुज़ाहरा किया। तो इस दौरान भी जो इसराइली फ़ोर्सेस थी वो वहाँ पर पहुँची और उन्होंने जो निहत्ते फ़लस्तीनी थे उन पर शेलिंग की है, और उसमें कई अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो इसराइल जो है वो अपनी जो दहशतगर्दाना पॉलिसी है उससे कभी भी बाज़ नहीं आएगा, और ये हमले इसी तरह जारी रख रहा है। तो ये इंतहाई एक अफसोसनाक ख़बर है कि इतने सारे ममालिक ने वहाँ पर प्रेशर बिल्डअप किया, और अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा इसमें रोल अदा किया। पाकिस्तान ने, तुर्की ने, मिस्र ने, दीगर मुसलमान ममालिक जो हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया और जंग बंदी हुई, लेकिन इसराइल ने फिर से इस जंग बंदी की ख़िलाफ़ वर्जी की है। तो इसके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त एक्शन जो है वो आलमी बरादरी को लेना चाहिए। दूसरी अहम ख़बर जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हवाले से है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें उन्होंने एक हरकत ऐसी की है जिसकी वजह से जो कोका कोला कंपनी है उसको $4 अरब का नुकसान हुआ है। हंगरी के ख़िलाफ़ ग्रुप मैच से कबल रोनाल्डो जो हैं वो आए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो जैसे ही बैठे हैं तो उनकी नशिस्त के सामने जो है 2 बॉटल्स जो हैं वो पड़ी हुई थी उसकी
کوکا کولا کی، وہ انہوں نے اٹھا کر ایک سائڈ پہ رکھ دی، جو کہ تیسری بوتل تھی وہ انہوں نے اٹھائی ہے پانی کی، اور وہ اس کو اس طرح ہوا میں لہرایا اور کہا ہے، پرتگالی زبان میں انہوں نے کہا ہے کہ ایگوا، یعنی انہوں نے سافٹ ڈرنکس کی بجائے جو پانی ہے اس کو ترجیح دی ہے۔ تو ان کی اس حرکت سے چند ہی لمحوں میں پیر کے روز جو کاروباری حصص میں جو حصہ تھا کوکا کولا کا، وہ 56.1 پر ٹریڈ کر رہا تھا، اور رونالڈو کی اس ایک حرکت سے چند ہی لمحوں میں جو نقصان ہوا وہ $1.6 کا نقصان ہوا ہے، اور جو ٹریڈ کر رہی تھی 56.1 پر وہ $55.2 تک آ گئی، اور یوں جو کمپنی ہے اس کی مالیت تھی وہ جو ہے وہ $242 ارب سے کم ہو کر $238 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی نیوز ہے جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو موقف تھا کوکا کولا کمپنی کا وہ یہ سامنے آیا ہے کہ ہر کسی کی اپنی پسند ہے اور ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا سافٹ ڈرنک یا جو بھی مشروب ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو رونالڈو کی اس وقت اپنی ٹیم ہے یا جو اپنا کلب ہے یوونٹس، وہ بھی اس کا اسپانسر بھی کوکا کولا ہی ہے، اور جو یورو کپ کھیلا جا رہا ہے، جو میگا ایونٹ کھیلا جا رہا ہے، اس کا بھی جو آفیشیل اسپانسر ہے وہ کوکا کولا ہے۔ تو اس کی پرواہ کیے بغیر اس دونوں مطلب بڑے اسپانسرز دونوں ٹیموں کی گروپ کے اور مین ایونٹس کے میگا ایونٹس کے جو اسپانسر ہے اس کی پرواہ کیے بغیر رونالڈو جو ہے انہوں نے سچ سامنے رکھا اور انہوں نے سچ بات کی ہے۔ اب نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور آفیشیل اسپانسر ہونا بھی ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن رونالڈو نے یہ پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے جو ان کے دل نے چاہا، جو ان کو صحیح لگا وہ انہوں نے کہا، اور حقیقت میں بھی سافٹ ڈرنک کے مقابلے میں پانی جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یقیناً نقصان سے پاک چیز ہے۔ تو یہ تھیں آج کی اہم خبریں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ ولاگ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ولاگ پسند آیا ہو تو ضرور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں کمنٹس کی صورت میں آگاہ کریں، اور ہمارا یہ چینل جو ہے وہ دیکھتے رہیے۔ مزید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنے میزبان عمر صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔